ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष पाठक एस्ट्रो एक साइंस चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले आने वाले साल 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साल मंगलमय हो और आप अपने इस साल में बहुत आगे बढ़ें और आपका करियर जो है पीक पे हो और आपके लिए ये साल गोल्डन पीरियड साबित हो। मित्रों, राशियों के क्रम में जो आज हमारी राशि है वो हमारी राशि मिथुन राशि है और मिथुन लग्न है। मित्रों, आप अगर मिथुन लग्न के जातक हैं या आप मिथुन राशि के जातक हैं तो दोनों लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, मिथुन लग्न और मिथुन राशि का 1 जनवरी 2023 को जो चार्ट रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। केतु आपका 5th हाउस में पंचम भाव में बैठा रहेगा। सूर्य और बुध आपके 7वें भाव में बैठे रहेंगे। शुक्र और शनि आपके 8म भाव में बैठे रहेंगे। गुरु आपका 10th भाव 10th हाउस में बैठे रहेंगे। चंद्रमा और राहु आपके 11th हाउस में रहेंगे, आपके 11वें भाव में रहेंगे। और मंगल आपका जो है 12वें भाव में रहेंगे, 12th हाउस में रहेंगे। मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी बताते आया हूँ या अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने मैंने बताया है कि मिथुन लग्न की कुंडली में 3 योग कारक ग्रह कौन से होते हैं और इस लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी लग्न या राशि आप देखा करें तो उसमें जो है आप योग कारक ग्रह को जरूर देखें। इस लग्न की कुंडली में लग्नेश आपका बुध होता है और बुध आपका जाके 7वें भाव में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस मिथुन राशि के लोगों का या मिथुन लग्न के लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, शादी के लिए ये बहुत अच्छा साल है। उनका वैवाहिक जीवन स्टार्ट हो जाएगा और इस साल शादी हो जाएगी। 7वें भाव में बुध का बैठना एक चीज़ और दर्शाता है कि आप अपने अगर लाइफ पार्टनर को, अपनी पत्नी को लेकर अपने व्यवसाय में चलें या अगर उनको लेकर नहीं भी चलते हैं, उनके नाम से अगर आप कोई बिजनेस करें या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं अगर उनका नाम भी ऐड कर दें तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि लग्नेश आपका जाके 7वें भाव में बैठा हुआ है। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलेगी। अगर पार्टनर के माध्यम से या पार्टनरशिप के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर हम पंचम भाव की बात करें तो जो पंचमेश इस लग्न की कुंडली में आपका शुक्र होता है और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, 8म भाव में बैठा हुआ है, तो इसको भी आपको पॉजिटिविटी में लेना है। शनि की राशि में बैठा हुआ है, शनि चूंकि वहाँ पे स्वगृही है तो ये अच्छा ही फल देगा। इसमें अच्छा फल क्या रहेगा? आपकी लग्जरियसनेस बढ़ेगी, आपकी रिसर्च की भावनाएँ बढ़ेंगी। इस कुंडली में पंचमेश होता है। संतान से रिलेटेड अगर अब आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, संतान से रिलेटेड अगर रिसर्च और सारी मोटिवेट करके उसको और चेंज करना चाहते हैं, अगर संतान से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो उसको पॉजिटिविटी में लीजिए, उसको समझाइए और रिसर्च की भावना की तरफ, मतलब पढ़ाई में और ध्यान लगाए, इस टाइप उसको जागृत करिए, उसको समझाइए। जो 9th हाउस का लॉर्ड होता है, जो 9वें भाव का स्वामी होता है, आपका शनि होता है और शनि इसमें जो है आपका 8th हाउस में बैठा हुआ, 8म भाव में स्वगृही होकर बैठा हुआ है। तो पाप ग्रह शनि राहु केतु 6ठे, 8वें, 12वें में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि जो आपका ये बैठा हुआ है 8म भाव में, ये भी आपको अच्छा फल देगा, रिसर्च की भावनाएं जागृत करेगा। बहुत दिनों से अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, विद्या के पढ़ाई के माध्यम हो, आपका फिर से रेस स्टार्ट हो जाएगा। कोई गर्त में चीज़ें आपकी छुपी हुई हैं या ज़मीन जायदाद का कुछ चल रहा है तो अचानक से आपके पक्ष में वो निर्णय आ जाएगा। तो शनि चूँकि इसमें आपके त्रिकोण के भी, आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं तो शनिदेव अच्छा फल देंगे इसमें।
शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की भी पोजीशन आपकी अच्छी रहेगी। ऐसे तो चंद्रमा उनकी बहुत मित्र राशि नहीं होती है, लेकिन फिर भी धन भाव को देख रहे हैं तो धन की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। मतलब योग कारक ग्रह की अगर इस लग्न की, मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली की बात करें या मिथुन लग्न की बात करें, तो इसमें योग कारक ग्रह आपके बुध हुए, दूसरे योग कारक ग्रह आपके शुक्र हुए। बुध आपके केंद्र में है, केंद्र में कोई भी ग्रह अच्छा ही प्रभाव देता है, बुरा प्रभाव नहीं देता है। पंचमेश आपका शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं तो बैलेंस हो जा रहे हैं। और भाग्य शनि आपके स्वगृही होकर जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो तीनों योग कारक ग्रह आपकी अच्छी पोजीशन में है। हाँ, अष्टम में होने के कारण थोड़ा बहुत ध्यान देना है, मतलब शनिदेव से रिलेटेड पूजा पाठ आपको करते रहना है, शनिदेव से रिलेटेड मंत्रों का जाप करते रहना है। कुछ न कर पाए शनिदेव के दर्शन करिए शनिवार के दिन। शुक्र से रिलेटेड, शुक्र जो है अष्टम भाव में इसमें बैठे हुए हैं, जो कि शुक्र जो है फिर साल में राशि परिवर्तन भी करते हैं, तो कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको पॉजिटिविटी में लेके आपको चलना है। अगर हम गुरु की बात करें, क्योंकि देखिए अगर आपको साप्ताहिक राशिफल देखना हो तो चंद्रमा पे आधारित होता है, अगर मासिक देखना हो तो आपका सूर्य पे आधारित होता है, और अगर आपका वार्षिक देखना हो तो गुरु शनि और राहु पे आधारित होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु जो है किसी भी राशि में 13 महीने तक रहते हैं, शनि किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, और राहु किसी भी राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। और सबसे ज़्यादा यही प्लेनेट जो है राशि में ज़्यादा दिन तक रहते हैं, तो इनके ऊपर जो है वार्षिक राशिफल आधारित होता है। क्योंकि चंद्रमा 2.5 से 3 दिन में वो भी राशि परिवर्तन करता है, सूर्य 29 दिन 32 दिन में वो भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, शुक्र भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, है ना। लेकिन शनि, गुरु और राहु जो है स्टेबल प्लेनेट हैं, और आपके भाग्य भाव के, मिथुन लग्न के भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। तो शनि योग कारक ग्रह होते हैं, और शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में भी चले जाएंगे, आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो आपका भाग्य तो एकदम जागृत हो जाएगा। 2023 आपके भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, आपका भाग्य प्रबल साथ देगा, और आप अपने भाग्य के माध्यम से भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जो काम भाग्य के आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, आप बहुत प्रयत्न कर रहे थे, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, अच्छा उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इस समय शनिदेव जब अपने भाग्य भाव में चले जाएंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट देंगे, और 2023 में आपके सिलेक्शन के चांसेज हैं, आपका भाग्य प्रबल साथ देगा। अगर आप कोई वर्क में हैं, वर्किंग में हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में हैं, तो आपका भाग्य प्रबल साथ देगा, क्योंकि शनि आपके जाके भाग्य भाव में ही, जैन में ही बैठ जाएंगे, और पूरे साल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो भाग्य भाव में शनि के रहने के कारण आपका भाग्य बहुत साथ देगा और प्रज्वलित हो जाएगा, मतलब जागृत हो जाएगा। अगर मित्रों इसमें हम गुरु की बात करें तो गुरु आपका जो है 10th हाउस में कर्म भाव में स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, तो आपका कार्मिक क्षेत्र भी बढ़ाइए, कर्म के क्षेत्र को बढ़ाइए। और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा वो करते हैं, आपका थोड़ा सा आलस और ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी, लेकिन फिर भी चूंकि शनिदेव वहाँ पे बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे रहेंगे, तो भाग्य आपका जागृत रहेगा। गुरु की अगर हम 5वीं दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो द्वितीय भाव को देखने के कारण धन की बहुत अच्छी मजबूती आएगी मिथुन राशि वालों के लिए। सबसे अच्छी बात है मित्रों कि ढैया भी आपकी समाप्त हो रही है जैन में, और ढैया समाप्त हो जाने से जो 2.5 साल से आप परेशान थे, आप परेशानी के दौर से एकदम बाहर निकल जाएंगे, और शनिदेव चूँकि चले जाएंगे भाग्य भाव में, तो और अच्छे से अच्छा अपना जो है प्लान बनाइए, प्लानिंग करिए, और बहुत बेटर से बेटर ये साल आपके लिए आने वाला है और होने वाला है। 5वीं दृष्टि धन भाव पे गुरु की पड़ेगी। गुरु की दृष्टियाँ अमृतमयी होती हैं, तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो आपका धन का बहुत अच्छा बढ़ेगा और धन में बढ़ोतरी होगी। 6 7 7वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। बहुत दिनों से जो वाहन, घर, सुख सुविधाएं जो आप चाह रहे थे, उसमें थोड़ी सी कटौती हो जा रही थी, कितना भी प्रयत्न कर रहे थे, बहुत बेटर से बेटर नहीं हो पा रहा था, तो ये वाहन के लिए
भवन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरियसनेस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ रही है और सुख भाव पे पड़ने के कारण आपका जो है सुख संबंधी जो सारी चीज़ें डिले हो रही थी वो बढ़ेंगी। 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, रोग, ऋण और रिपु। अगर आप कोई शारीरिक परेशानी में थे, क्योंकि शनिदेव भी आपके अष्टम में चल रहे थे, मानसिक किसी टेंशन में थे, कर्ज ज़्यादा बढ़ गया था, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उनकी 9वीं दृष्टि रोग, ऋण और रिपु 6ठे भाव पे पड़ रही है, 6th हाउस पे पड़ रही है। तो रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। ऋण, अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपके ब्रेन में ऐसी सारी चीज़ें आएंगी कि अब इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जाए। रिपु, रिपु का मतलब दुश्मन। दुश्मन जो इधर 2.5 साल से आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी हो रहे थे, वो 2.5 साल जो है अब दुश्मन आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे, और आपको जो बहुत दिनों से पेंडिंग आपका कार्य चल रहा था, जिसमें आप परेशान थे 2.5 साल से, तो सारे काम आपके एकदम पटरी पे आना मतलब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और रोग, ऋण, रिपु से भी आपको सरकारी नौकरी का भी होता है। तो अगर आपने कोई गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कोई सरकारी काम लिया था, उसमें आपको दिक्कत आ रही थी, तो वो भी सारे काम आपके बैलेंस होते चले जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके जो है 6ठे भाव पे पड़ रही है। मित्रों, अगर हम शनिदेव की बात करें, क्योंकि शनिदेव इस लग्न की कुंडली में, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वार्षिक कुंडली में गुरु, शनि और राहु की पोजीशन जरूर देखी जाती है। अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव इसमें स्वगृही होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव जो है 3री दृष्टि 1, 2, 3 अपनी 3री दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे, 10th भाव को देखेंगे। तो आप मेहनत में कमी मत करिएगा मित्रों, चूंकि गुरु भी बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि गुरु और शनि का जब कम्बिनेशन होता है तो बहुत अच्छा व्यक्ति, दार्शनिक और बहुत एजुकेटेड और विद्वान टाइप का भी बनता है। और 10th हाउस में पड़ रहा है, तो इसके मतलब आप अपने कार्मिक क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को बढ़ाइए, मेहनत करना स्टार्ट करिए, बेटर से बेटर बनाइए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को जानता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हुई, कि जो अभी तक कितना काम हमारा डिले हुआ, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमें क्या सुधारना चाहिए, हमारे अंदर कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है, उस सारी चीज़ों को आप लाइए। और शनिदेव जो हैं नियम और रूल्स के बहुत न्याय के प्लैनेट होते हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों में थोड़ी सी ये भी कमियां होती हैं, आज का काम कल पे टालते हैं, आलस, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, प्लानिंग बहुत बनाते रहेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन ये सारी उनके अंदर, चूंकि बुध जो है वायु तत्व की राशि होती है, उनका ब्रेन इधर से उधर, इधर से उधर, इमेजिनेशन, सपने काल्पनिक बहुत देखते रहते हैं, काल्पनिक सपने बहुत देखते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो 2023 आपके लिए स्टेबिलिटी का भी साल है। आप स्टेबल होंगे, आप स्थिर होंगे, और आप जो है बहुत बेटर से बेटर तरीके से आप इस साल में अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव 3री दृष्टि से आपके कर्म भाव के, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो मिथुन लग्न के भी कुंडली में शनिदेव बुरा प्रभाव, इनकी दृष्टियां भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देती हैं। तो 3री दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे तो ये जागृत करेंगे, कर्मिक क्षेत्र को बढ़ाइए। अगर हम 7वीं दृष्टि की बात करें, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से ये 2nd हाउस को देखेंगे, आपके धन भाव को देखेंगे, तो धन भी बहुत अच्छा जागृत हो जाएगा। धन से रिलेटेड जो है आपकी जो भी परेशानियां थी वो खत्म हो जाएंगी, और धन इस साल बढ़ेगा। अगर हम 10वीं दृष्टि की बात करें, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव को देखने के कारण आपकी संतान पढ़ाई में अगर कमज़ोर थी, अगर उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, या आपको संतान उत्पत्ति करनी है, या बहुत दिनों से बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो ये शनिदेव के आशीर्वाद से ये ज़रूर होगा। पंचम भाव चूँकि संतान, विद्या अगर आप फिर से रिकंटिन्यू पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने एजुकेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव अफेयर्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर किसी से आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या आपका पीछे लव अफेयर चल रहा है उसको आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेटर साल रहेगा। अगर हम शनिदेव की दृष्टियों के बारे में मैंने बताया, गुरु की दृष्टि के बारे में मैंने बताया, राहु की अगर बात करें तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपकी जो है 1, 2, 3, 4, 5 आपके पराक्रम भाव में
पड़ रही है, तो तीसरे भाव में राहु दिग्बली माने जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका IQ लेवल सब बढ़ा रहेगा। ऐसे भी मिथुन राशि वाले लोग बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि उनका मालिक बुध होता है, उनका ब्रेन बहुत तेज होता है, और राहु उनके परम मित्र होते हैं, क्योंकि उच्च के राहु बुध की ही राशि में होते हैं। तो इसलिए राहु की जो दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और राहु की जो है सातवीं दृष्टि जो है राहु से रिलेटेड दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो थोड़ा सा संतान विद्या और इस पे हल्का फुल्का ध्यान देना है। आठवीं नौवीं दृष्टि जो है आपके 7वें भाव पे पड़ेगी, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य चूंकि बैठे हैं, तो थोड़ा सा सूर्य जब 7वें भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध इसमें जाके वह लग्नेश आपका 7वें भाव में बैठ गया है, तो बहुत अच्छा है, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जा रही हैं। तो मित्रों, कंक्लूजन क्या निकला? भाग्य नवम भाव का स्वामी स्वगृही होकर बैठा हुआ है, जनवरी में आपके भाग्य भाव में चला जाएगा। भाग्य आपका जागृत होगा 2023 में, और भाग्य बहुत साथ देगा। तो अगर हम करियर की बात करें तो 10वें भाव से करियर देखा जाता है। गुरु आपका स्वगृही होकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो करियर आपके 4 चांद लगाएगा, और बहुत अच्छा समय 2023 आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। धन दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव का मालिक आपका चंद्रमा है, और चंद्रमा जाके 11वें भाव में, चूंकि राहु के साथ में बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 से 3 दिन में राशि परिवर्तन भी करते हैं। और चूंकि चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हैं, तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता है, तो बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और अगर हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीसरे, चौथे, पांचवें सूर्य आपके जो है तीसरे भाव के जो मालिक हैं, सूर्य आपके केंद्र में बैठे हुए हैं 7वें भाव में, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। 7.5 भी खत्म हो रही है, तो स्वास्थ्य आपका बहुत बेटर हो जाएगा। इधर 2.5 साल से स्वास्थ्य बहुत डिस्टर्ब था, मानसिक कलेश बहुत था, मानसिक प्रॉब्लम बहुत आपके जीवन में आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें आपकी ये चेंज हो जाएगी। चौथे और 5वें से विश्वास देखा जाता है, तो उसका भी स्वामी बुध अच्छी पोजीशन में है। शुक्र थोड़ा सा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 से 85% आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। 15% 10% व्यक्ति को खुद ध्यान देना पड़ता है, 50 से 20%। तो पूरा मिला जुला के स्वास्थ्य भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, वीडियो के अंत में आप साल की शुरुआत कैसे करें? आप श्री गणेश को दुर्वा चढ़ा के करें। लाइट ग्रीन कलर का टी शर्ट या शर्ट, जो भी कपड़ा आप पहनते हैं वो पहनिए। हमारी बहनें जो हैं, जो भी सूट या साड़ी पहनती हैं, वो लाइट ग्रीन कलर की पहने। भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं, और वाइट कलर के चंदन का या आप तिलक लगाएं, और आप अपने साल की शुरुआत करें, तो ये साल आपके लिए परम लक्की साबित हो जाएगा, बहुत लक्की, और आप 2023 में बहुत आगे बढ़ेंगे। 7.5 भी ख़त्म हो रही है, तो आप अच्छे से साल की शुरुआत करके और पहले ही प्लान बना के आप अपने कार्य को कार्यान्वित करिए और खूब आगे बढ़िए। मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और शेयर क्यों करें? क्योंकि मेरी सेवा भाव अन्य लोगों तक पहुँचे, और इस सेवा भाव के माध्यम से और सारे मित्रों को भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। और मित्रों, आपके सहयोग की हमेशा मुझे ज़रूरत है, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी से अच्छी मेहनत करके अपना सेवा भाव आपको देता रहूँगा। ओम नमः शिवाय।